अस्सलाम वालेकुम। रेडी हो सब? स्टार्ट करें। फ़राह, रानी, इस बॉक्सेस बना लिए आप लोगों ने? जैन, यस। अगर बिना वजह कमेंट ना करें, अगर कुछ पूछना है तो कर सकते हो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तब कमेंट करो, ओके? क्योंकि आप लोग का फोकस यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप कमेंट करोगे तो कमेंट्स में आप लोग का फोकस होगा। बॉक्सेस बन गए, ओके? स्टार्ट करते हैं। डे 1 में आज हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक एलिमेंट सीखेंगे, ठीक है? बेसिक में देखो यहाँ पे, इस सामने देख रहे हो, इस तरीके से लाइंस बनाना सीखेंगे, ओके? डॉट्स, इस तरीके से बॉक्सेस, हम्स, स्पाइरल, जिगजैग लाइन, ओके? ये कुछ बेसिक है। ये बेसिक को आज हम क्या करेंगे, डे 1 में कवर करेंगे। आप लोग को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो जैसे जैसे हम लोग सिखाएंगे उस तरीके से बनाते जाओगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, अगर किसी को सही से नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देखो। दिखाई दे रहा है सबको? क्लियर है? सईदा, सजिया, रानी, दिखाई दे रहा है ना? ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोन को कैसे पकड़ना है उसको समझ लो, ठीक है? देखो यहाँ पे, स्टार्ट करने से पहले कोन को कैसे पकड़ना है मैं आपको ये बताऊंगी। आपको जैसे कंफर्टेबल हो रहा है ना उस तरीके से कोन को पकड़ो। ये नहीं बताऊंगी कि नीचे से पकड़ो, ऊपर से पकड़ो, ये मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ये आप अपने हिसाब से, जिस स्टूडेंट को जैसे इजी हो रहा है उस तरीके से कोन को पकड़ो, ठीक है? कोन को पकड़ने का कोई तरीका नहीं होता। आप अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप आराम से पकड़ सकते हो। देखो यहाँ पे किस तरीके से पकड़ना है। जो लोग ऊपर से पकड़ते हैं ना, इतना ऊपर से पकड़ते हैं, यहाँ पे क्या करना होता है, आपको थंब से प्रेशर डालना होता है। ये देख रहे हो, मेरा सिर्फ थंब मूव हो रहा है, देख रहे हो? जब हम इस तरीके से प्रेशर डालते हैं तब क्या होता है, हमारे टिप से पेस बाहर आता है। पेस बाहर आ रहा है ना, इस तरीके से, समझ आया? जब यहाँ से कुछ लोग क्या करते हैं, मिडल से पकड़ते हैं, ना ज़्यादा ऊपर से पकड़ते हैं ना ज़्यादा नीचे से पकड़ते हैं, बराबर बीच से पकड़ते हैं। तब यहाँ पे भी क्या होता है, थंब से आपको क्या करना होता है, प्रेशर डालना होता है। जब प्रेशर पड़ता है तब हमारे टिप से पेस बाहर आता है, ठीक है? इसके बाद मैं कहाँ से पकड़ती हूँ, मैं ना ज़्यादा ऊपर से पकड़ती हूँ ना मिडल से पकड़ती हूँ, मैं थोड़ा नीचे से पकड़ती हूँ, ओके? इतना नीचे से भी नहीं पकड़ती। अगर इतना नीचे से पकड़ोगे ना आप लोग को मुश्किल होगा। लाइक आप जब प्रेशर डालोगे, समझो कि कुछ थोड़े से एलिमेंट्स आपने बना लिए तो यहाँ का पेस जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इतना नीचे से भी मत पकड़ो। और बस मैं इस तरीके से पकड़ती हूँ। यहाँ से जो लोग पकड़ते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना होता है पता है? यहाँ पे आपको थंब और इंडेक्स फिंगर, दो फिंगर का यूज़ करके आपको क्या करना होता है, प्रेशर डालना होता है। ये देख रहे हो, जब प्रेशर डालते हैं तभी हमारे टिप से पेस बाहर आते हैं। जब पेस बाहर आते हैं सही से तब हम लोग का डिज़ाइन बनता है। समझ गए सब लोग किस तरीके से प्रेशर डालना है? ऊपर से इजी लग रहा है, जो स्टूडेंट को ऊपर से इजी लग रहा है ऊपर से पकड़ो। मिडल से लग रहा है तो मिडल से पकड़ के देखो। अगर नीचे से इजी लग रहा है तो आप नीचे से पकड़ो, ठीक है? स्टार्ट करें। यहाँ पे देखो, अभी मैं इस तरीके से कोन को पकड़ी हूँ। आप लोग को भी जैसे इजी लग रहा है ना उस तरीके से आप लोग कोन को पकड़ो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइंस बनाएंगे। लाइन देखो यहाँ पे, लाइंस के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना रही हूँ मैं। कैसे लाइन बनाऊँगी ध्यान से देखो, मे भी टेक्निकल इशू होगा। नीलो, अभी क्लियर है? अभी स्टक हो रहा है कि वीडियो? नहीं ना? ओके, देखो यहाँ पे सबसे पहले लाइंस बनाएंगे, ठीक है? एक सेकेंड, एक सेकेंड। रानी, टेक्निकल इशू होगा। सलीमा, चेक करो। अभी क्लियर है? यस, अभी आ रहा है? यस, अभी मे भी टेक्निकल इशू होगा। अब सही है। देखो यहाँ पे सबसे पहले लाइंस बनाते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके? अपने कोन को सही से पकड़ो, अपने कोन को इस तरीके से पकड़ो।
और हल्का सा यहाँ पे देखो, सब जब आप डिज़ाइन बनाते हो आपकी जो टिप होता है ना, ये क्लीन होना है, ठीक है। अपने लेफ्ट हैंड में टिश्यू का यूज़ कर सकते हो। हमेशा याद रखो, टिप आपका जो भी टिप है, टिप क्लीन होना चाहिए जब भी आप कुछ बनाते हो। ओके, यहाँ पे देखो, कोन को हल्का सा टच दो, प्रेशर डालो, अपने कोन के जो टिप है ना उसको ऊपर उठाओ। यहाँ पे देखो पेस्ट आ रहा है ना, ये लाइन को आराम से आगे ले जाओ। अभी मेरा लाइन ऊपर है, राइट। अभी क्या करना है, इसको नीचे रख देना है। समझ गया? समझ आ रहा है? हल्का सा टच दो, प्रेशर डाल के लाइन को ऊपर उठाओ, आगे ले जाओ और नीचे रख दो। अच्छे से बनाओ सब, दोबारा बनाओ। हल्का सा टच देना है स्टार्ट में, ओके। फिर क्या करना है, अपने लाइन को ऊपर की तरफ उठाओगे आप एंड आराम से इसको आगे लेकर जाओगे, प्रेशर डालकर लेकर जाओगे। प्रेशर नहीं डालोगे तो लाइन नहीं आगे जाएगा, ओके। अभी मेरा लाइन ऊपर है ना, अभी क्या करना है, इसको सरफेस से टच करना है। समझ आया? इस तरीके से दोबारा देखो, हल्का टच दो, प्रेशर डालो, लाइन को ऊपर उठाओ, आगे ले जाओ एंड देखो मेरा लाइन ऊपर है। अभी आपने क्या करना है, बस नीचे रख देना है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आपको सही लाइंस मिलेंगे, ओके। इस तरीके से ही आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे गलती कहाँ पे करते हैं, हमारे लाइंस कब ब्रेक होते हैं। कभी कभी क्या होता है, लाइन के स्टार्ट में डॉट आता है, कुछ स्टूडेंट्स के लाइन में आ रहे होंगे लाइन, राइट। और कभी कभी क्या होता है, लाइन डॉट आता है लाइन में, कभी लाइन ब्रेक होता है। देखो यहाँ पे क्या करते हो आप लोग, प्रेशर सही नहीं पड़ता। प्रेशर कैसे डालते हैं, थंब और इंडेक्स फिंगर से हम लोग प्रेशर डालते हैं ना। आपका प्रेशर पे कंट्रोल नहीं होगा सही से तो आपका लाइन सही नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे रखते हैं ना, मैंने क्या कहा था, रखने के लिए कहा था। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे रुक के प्रेशर डालते, फिर अपने लाइन को ऊपर उठाते हैं, आगे लेकर जाते हैं, नीचे रख देते हैं। समझ आया? यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे रुक के आपने प्रेशर डाला, राइट। प्रेशर डालने से यहाँ पे क्या हुआ, डॉट आ गया। डॉट आ गया तो आपका लाइन ख़राब हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे रुक के प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। आप मैंने जितना बताया है ना, बस उतना ही काम करना है। यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तब आपकी टिप से पेस बाहर आएगा, बाहर आएगा। बस इतना याद रखो, आपका फुल कंट्रोल कहाँ पर होना है, प्रेशर पर होना है। समझ गए? अगर देखो यहाँ पे, अभी मैं बोल रही हूँ, एक स्टूडेंट को बोल रही हूँ, ठीक है, प्रेशर मत डालो, उसके बावजूद भी स्टूडेंट का प्रेशर पड़ रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि स्टार्ट में एक बार में आप लोग से परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बावजूद भी आपको प्रेशर पड़ रहा है, तो यहाँ पे कहाँ पे गलती कहाँ पे हो रही है। आप बोलोगे कि मैम खुद ब खुद आ रहा है। नहीं बाबा, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है तभी तो आ रहा है ना, खुद से तो नहीं आ रहा है। सही से प्रेशर आपको डालना पड़ेगा, बस हल्का सा टच दो। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, इतना टाइट पकड़ते हैं कि कौन, देखो यहाँ पे रखने से पहले इस तरीके, यहाँ पे मेरा टिप देखो, अभी यहाँ पे देख रही हो, पेस्ट देख रही हो, इस तरीके से ऑलरेडी उनके टिप में पेस्ट होते हैं, उसको यहाँ पे इस तरीके से रख देते हैं। यहाँ पे रुककर प्रेशर नहीं डालते, ऑलरेडी पेस्ट होता है, उसको यहाँ पे इस तरीके से रख देते हैं, फिर इस तरीके से लेकर जाते हैं तो आ जाता है डॉट। समझ गए? वो सारी मिस्टेक नहीं करनी है, छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है, हम लोग को मालूम भी नहीं होता कि हम लोग कर रहे हैं। समझ आया? तो आपका सारा फोकस यहाँ पे होना है, प्रेशर पे होना है। समझ आया? पहले यहाँ पे होगा, उसके बाद ये टिप पर आपका सारा ध्यान यहाँ पे होगा। आप देखोगे कि आपके टिप से कैसे पेस बाहर आ रहा है, आप कैसे प्रेशर डाल रहे हो तो पेस कैसे बाहर बाहर आ रहा है, ये इस पर आप ध्यान दोगे। अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे ना तो आपका यहाँ ये सही पड़ेगा और पेस भी सही बाहर आएगा। पेस सही बाहर आएगा, प्रेशर सही डालोगे तो पेस सही बाहर आएगा, राइट। इतना एक काम हो गया हम लोग का। उसके बाद आपको क्या करना होता है, अपने कोन को आगे लेकर भी जाना होता है। प्रेशर डाल के सिर्फ एक जगह रुकोगे तो लाइन नहीं बनेगा, है ना। आप कोन को चलाओगे तब आपका लाइन बनेगा। रुको अभी बनाते हैं। देखो यहाँ पे हल्का सा टच दो, प्रेशर डाल के लाइन को ऊपर उठाओ, ऊपर उठाया ना। अभी क्या करोगे, इसको आराम से आगे ले जाओ। अभी देखो मेरा लाइन ऊपर है, इसको नीचे रख दो, बस। समझ गए? दोबारा बनाओ, हल्का सा टच दो, प्रेशर डाल के ऊपर उठाओ, अपने लाइन को आगे ले जाओ एंड इसको नीचे रख दो। इसी तरीके से आपने क्या करना है, बनाते जाना है। आराम से, स्पीड कम रखो, स्पीड कम रखो। प्रेशर और स्पीड दोनों को बैलेंस करके लाइन को आगे लेकर जाना है। बनाते जाओ, लाइंस नीट बनाओ। देखो यहाँ पे इस तरीके से आपने क्या करना है, लाइंस बनाते जाना है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन।
यहाँ पे देखो सबसे पहली गलती तो क्या करते हैं, डॉट आ जाते हैं हम लोग के लाइन में, है ना। इस डॉट के अलावा भी कुछ गलती करते हैं, वो गलती देख लो आप लोग, ठीक है। सबसे पहले तो लाइन के स्टार्ट में डॉट आ जाते हैं, देखो कितनी लाइन सही होती है, बस स्टार्ट ही उन लोग का क्या होता है, स्टार्ट ही गलत होता है। ये गलती नहीं करनी है, गलती कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट देखो इसके अलावा क्या करते हैं, ये देखो लाइन ब्रेक होता है, ये देख रहे हो। अभी आप देखोगे लाइन कैसे ब्रेक होगा, ठीक है। बिना, देखो यहाँ पे स्टार्ट में प्रेशर डालते हैं, डॉट नहीं आता, उन लोग का क्या होता है, लाइन ब्रेक होते हैं। अभी थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, ओके। अभी मैं थंब और इंडेक्स फिंगर का यूज़ नहीं कर रही हूँ प्रेशर डालने के लिए, फिर क्या करते हैं, लाइन को इस तरीके से आगे खींचते हैं बिना प्रेशर डाले। देखो बस थोड़ा सा प्रेशर डाले, बस बिना, यहाँ पे क्या हुआ पता है, मेरे टिप से पेस बाहर नहीं आया, बाहर आने से पहले मैंने क्या किया पता है, अपने कोन को आगे कर दिया, तो यहाँ पे पेस गिरा ही नहीं, देख रही हो। तो मेरी स्पीड ज़्यादा हो गई, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से मेरा लाइन ब्रेक हो गया। अभी मेरे को क्या करना था, अगर मैं स्पीड ज़्यादा किया ना मैंने, देखो यहाँ पे अगर मेरी स्पीड ये है तो मुझे प्रेशर भी डालना चाहिए था ना। यहाँ पे मैंने अपने फिंगर का यूज़ नहीं किया, फिर सिर्फ मैंने अपने हाथ को इस तरीके से चलाया, इस वजह से मेरा लाइन ब्रेक हो गया। समझ रहे हो। प्रेशर डालो, बेगम प्रेशर डालोगे तभी सही बनेगा। देखो यहाँ पे हल्का सा टच दो, ठीक है। अभी आप प्रेशर डाल के लेकर जाओ, स्पीड कम रखो, देखो यहाँ पे आराम से लेकर जाओ, ठीक है। और क्या करोगे, एंड में नीचे रख दोगे। अगर बिना प्रेशर डाले लेकर जाओगे ना बेगम, तो आपका लाइन ब्रेक होगा ही, खुद से नहीं होता, हमारी गलती होती है। अगर यहाँ पे देखो आपके टिप से पेस बाहर ही नहीं आया, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपका लाइन सही बने। पेस्ट तो बाहर आना चाहिए ना। मेहंदी से आपके टिप से टिप से पेस्ट ही बाहर नहीं निकला तो लाइन बनेगा कैसे। देखो यहाँ पे पेस्ट गिरने से पहले मैंने क्या किया, अपने कोन को आगे कर दिया, देख रहे हो। यहाँ पे मेरा प्रेशर कम हुआ, ये जो प्रेशर है ना कम हुआ, और जो मेरी स्पीड है, ये जो मैं लेकर जा रही हूँ, ये जो स्पीड है, ये स्पीड ज़्यादा हो गई, इस वजह से मेरा लाइन ब्रेक हुआ। समझ आया। लाइन के स्टार्ट में डॉट कैसे आता है, लाइन कैसे ब्रेक होता है, समझ गए सब। हम्म। ओके नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये वाली मिस्टेक भी मत करो, ये वाली मिस्टेक भी मत करो, ओके। इसके अलावा भी एक मिस्टेक करते हैं, देखो यहाँ पे क्या करते हैं पता है, उन लोग का लाइन ब्रेक नहीं होता, ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स से बड़ी लाइन बन जाती है, देख रहे हो, ये देख रहे हो। यहाँ पे क्या हुआ पता है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया मेरा, देखो प्रेशर ज़्यादा हो गया, स्पीड कम कम हो गई, ये देख रहे हो, स्पीड कम है। समझ में आ रहा है। इस तरीके से बनाते हैं। प्रेशर प्रेशर मैं बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ, लेकिन जितना प्रेशर डाल रही हूँ ना उतनी स्पीड नहीं है। ये देखो मेरी स्पीड, स्पीड कम हो गई, तो मेरे लाइंस इस तरीके से बन रहे हैं। देखो यहाँ पे जब आप बनाते हो दोबारा देखो, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए पता है, मेहंदी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रेशर कंट्रोलिंग। प्रेशर कैसे पड़ता है, जब आप प्रेस करोगे तभी पेस बाहर आएगा, बस इतना याद रखो अपने माइंड में, बस इतना बिठा लो कि जैसे प्रेशर डालोगे मेरे टिप से पेस वैसे बाहर आएगा। अगर मैं ज़्यादा प्रेशर डालूंगी तो ज़्यादा पेस बाहर आएगा, अगर मैं कम प्रेशर डालूंगी तो कम पेस बाहर आएगा। बस इतना अगर आप लोग अपने माइंड में रखोगे ना तो आपका सही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है मेहंदी में पता है, कहीं पे एक ही कोन से हम एक ही कोन का यूज़ करके डार्क प्रेशर भी डालते हैं और लाइट भी काम करते हैं। समझ गए। अभी समझो कि ये डॉट है, ठीक है। एक ही कोन से डार्क वाला काम भी करते हैं, लाइट वाला काम भी करते हैं। हम लाइट के लिए कोन चेंज नहीं करते, डार्क के लिए कोन चेंज नहीं करते, बस एक ही कोन का यूज़ होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोन सही से पकड़ने आना चाहिए, ठीक है। आप ऊपर से पकड़ रहे हो, नीचे से पकड़ रहे हो, कहीं से भी पकड़ रहे हो, मिडल से पकड़ रहे हो, आपको सही से कोन को पकड़ो। देखो यहाँ पे मैं 2 फिंगर से मैं कोन को कैसे पकड़ी हूँ, देखो ये मेरा थंब और इंडेक्स फिंगर, थंब एंड इंडेक्स फिंगर, 2 फिंगर के बीच में मेरा कोन है, ये देख रहे हो। प्रेशर डालने के लिए भी मैं 2 फिंगर का यूज़ करती हूँ। समझ आया। ये 2 फिंगर थंब एंड इंडेक्स प्रेशर डालने का रोल प्ले करते हैं, ओके। और ये 3 फिंगर का क्या काम है, ये जो 3 फिंगर्स हैं ये सपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं, ये देख रहे हो। इस तरीके से सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, इस तरीके से रखोगे आप 3 फिंगर, इसका सपोर्ट लेके आप लोग क्या बनाओगे, अपनी डिज़ाइंस बनाओगे। समझ आया। यहाँ पे देखो इस तरीके से 3 फिंगर से
3 फिंगर का सपोर्ट लोगे और 2 फिंगर प्रेशर डालने के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। और ये अगर आप 3 फिंगर्स, कुछ लोग क्या करते हैं 3 फिंगर्स को इस तरीके से सरफेस में रख के इस तरीके से प्रेशर डालते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, 3 फिंगर का सपोर्ट लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, विस्ट का सपोर्ट लेते हैं, या फिर आप 3 फिंगर का सपोर्ट ले सकते हो। अगर आप 3 फिंगर का सपोर्ट नहीं ले रहे हो तो इस तरीके से फोल्ड करके सिर्फ विस्ट का सपोर्ट लेकर भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन सपोर्ट लेना ज़रूरी है, बिना सपोर्ट के नहीं बना सकती। या फिर 3 फिंगर का सपोर्ट लो या विस्ट का सपोर्ट लो, विस्ट को भी उठा के बना रहे हो या फिर अपने हैंड का सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन सपोर्ट लेना ज़रूरी है। बिना सपोर्ट के नहीं बना सकते, अपने हाथ को इस तरीके से हवा में रख के ऊपर ऊपर से नहीं बना सकते। अगर वैसे कोई भी कर रहा है ना, आपके ना लाइन सही बनेंगे, ना डॉट सही बनेगा, ना कुछ भी सही नहीं बनेगा, आपको सही से कोन पकड़ने भी नहीं आएगा। इसलिए सही से प्रेशर लो, ओके, सही से सपोर्ट लो, 3 फिंगर का सपोर्ट लो या फिर अपनी विस्ट का सपोर्ट लो। अभी हम बनाते हैं लाइंस, देखो यहाँ पे अब मेरे साथ सही से बनाते जाओ सर। सारा फोकस यहाँ पे होना है। कमेंट्स ऑफ कर दूँगी अगर वहाँ पे अगर आप बातें करते रहोगे तो। आयशा टेक्निकल इशू होगा, चेक करो। देखो यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते जाओ। 1, देखो स्टार्टिंग में इस पहले ये सारी मिस्टेक होगी आप लोग से, अभी नेक्स्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। होगा, ये नहीं बोलूँगी कि एक ही बार में नहीं होगा, लेकिन नहीं, ट्राई करो कि थोड़ी भी मिस्टेक ना हो, ओके। स्टार्ट में आप इस तरीके से लाइंस बनाओ। सबसे पहले आप क्या करोगे, लाइंस की प्रैक्टिस करोगे, ओके। जैसे जैसे आपके लाइन सही बन रहे हैं, ना डॉट आ रहा है ना लाइन ब्रेक हो रहा है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि सही लाइंस बन रहे हैं आप लोग के, तब आप क्या करोगे पता है। देखो यहाँ पे थोड़ा जूम करते हो। जब आप लोग के लाइन सही बन जाएंगे तब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, देखते जाओ। आप गैप कम करने की कोशिश करोगे लाइंस के बीच में, देख रहे हो। पहले मैंने इतना ज़्यादा गैप देके बनाया, नेक्स्ट कम 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 कम, देख रहे हो। इस तरीके से गैप को कम करने की कोशिश करोगे, बनाते जाओ। बस क्या करना होता है पता है, डरो मत, लाइन नहीं मिल जाएगा एक दूसरे से। अपने कोन को यहाँ रखने की जगह थोड़ा पास रखो, बस इतना ही। देखो यहाँ पे आराम से बनाओ, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस जब इस तरीके से आप लाइन बनाओगे ना, समझो कि आपको लाइंस बनाना आ गया, ठीक है। बनाते जाओ। देखो यहाँ पे हल्का सा टच दो, प्रेशर डालो, अपने टिप को ऊपर उठाओ, ठीक है, एंड आगे ले जाओ और इसको नीचे रख दो। फिर से रखो, प्रेशर डाल के ऊपर उठाओ, टिप को आगे ले जाओ और इसको नीचे रख दो। बस इतना ही करना है, बनाते जाओ, आराम से बनाओ, स्पीड कम रखो, जल्दी जल्दी में ख़राब मत करो, स्पीड कम रखो हमेशा। जब भी आप स्टार्ट में हम प्रैक्टिस करते हैं ना, स्पीड के पीछे नहीं भागना है, बस फिनिशिंग के पीछे जाओ आप लोग। स्पीड कम रखो, नीट बनाओ, सबको बोल रही हूँ। इस तरीके से आप लाइंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट डायरेक्शन। यहाँ पे 1 लिख रही हूँ मैं, ये फर्स्ट डायरेक्शन है, ओके। ये आपके लाइन का, थिन लाइन का फर्स्ट डायरेक्शन है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी ये डायरेक्शन में तो हो गया लाइन, इतना बन गया, तो ये मत समझो कि आपको लाइन बनाना आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट दूसरे डायरेक्शन में बनाएंगे, वर्टिकल में बनाएंगे। यही लाइंस बनाना है, प्रेशर कंट्रोल को याद रखो, हाँ। स्टार्ट, मिडल में, एंड में कैसे प्रेशर डालते हो, लाइन को कैसे उठाते हो, उसको दिमाग में बिठाना। अभी बस डायरेक्शन चेंज होगा, प्रेशर वही होगा। देखो हल्का सा टच दो, प्रेशर डाल के लाइन को ऊपर उठाओ, आगे लेकर आना है। देखो ऊपर से नीचे लाएंगे। अपने हाथ को कैसे चलाओगे, 3 फिंगर्स को रखो एक प्लेस पे, थंब और इंडेक्स फिंगर को आगे ले जाओ, प्रेशर डालो और इस तरीके से लेकर आओ। ये देख रहे हो, बस इस तरीके से अपने फिंगर्स को मूव करना है। समझ आया, बनाते जाओ। अभी हल्का सा टच, प्रेशर डाल के ऊपर उठाओ, लाइन को आगे लेकर आओ और नीचे रख दो। बनाते जाओ, सब बनाओ। स्पीड कम, डॉट नहीं आना चाहिए। अगर समझो कि आपके लाइन के स्टार्ट में डॉट आ रहा है, ठीक है,
तो आप लोग क्या करोगे, अभी डॉट आ गया तो आप ये लाइन को यहीं पे स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन बनाओगे, ये लाइन को कंप्लीट नहीं करोगे। समझ आया? क्योंकि आपको पता है ना स्टार्ट में ही आपसे गलती हो रही है, तो गलती को कंटिन्यू क्यों करना है, उसको वहीं पर स्टॉप करो, नेक्स्ट लाइन बनाओ। समझ गए? जब तक आपका ये जो स्टार्ट वाली जो मिस्टेक जब तक सही नहीं होती अपने लाइन को आगे नहीं लेकर जाओगे। समझ गया? इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट बनाते जाओ वर्टिकल लाइंस। ये आपका सेकेंड डायरेक्शन है, ठीक है। आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो पता है, ऊपर से नीचे लाओ और नीचे से ऊपर ले जाओ, इस तरीके से आराम से प्रैक्टिस करो, तो आपकी दो साइड से भी प्रैक्टिस हो जाएगी। पेपर को टर्न नहीं करोगे। स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल होगा, हॉरिजॉन्टल शायद आपको इजी लग रहा है, वर्टिकल मुश्किल लग रहा है ना। यस, डॉट क्यों आता है, डॉट मेहंदी डॉट क्यों आता है आर के? प्रेशर डालने से आता है ना, खुद से तो नहीं आता। अभी डॉट आ रहा है तो आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, प्रेशर डालने में गलती कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, प्रेशर थोड़ा कम डालो, डॉट नहीं आएगा। लाइन कैसे ब्रेक होता है मेहंदी आर के, याद रखो लाइन कैसे ब्रेक होता है, बिना प्रेशर डाले लेकर जाओगे तब लाइन ब्रेक होगा। प्रेशर डालो, आपको मालूम होना है कहाँ पे प्रेशर डालना है, कहाँ पे प्रेशर नहीं डालना है। देखो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे प्रेशर डाल रही हूँ तो मेरा आ गया डॉट आ गया, देख रहे हो सारी लाइन सही है। स्टार्ट में डॉट आ गया तो मेरा लाइन सही नहीं होगा, गलत ही होगा फिर भी, क्योंकि स्टार्ट ही सही नहीं है तो इसको कैसे सही बोल सकती हूँ मैं। नेक्स्ट देखो डॉट लाइन ब्रेक कैसे होता है, देखो बिना प्रेशर डाले इस तरीके से करोगे लाइन ब्रेक होगा। यहाँ पे क्या क्या गलती की मैंने, यहाँ पे मेरे टिप से पेज बाहर आने से पहले मैंने क्या किया, अपने कोन को आगे की तरफ खींच दिया तो मेरा लाइन ब्रेक हो गया। समझ आया? देखो यहाँ पे स्टार्ट में क्या करते हैं, थोड़ा प्रेशर डालते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको रेस्ट देते हैं, प्रेशर नहीं डालते, ये जो पेस्ट है ना इसको आगे की तरफ खींचते हैं, देख रहे हो, तब आपका लाइन ब्रेक होगा, खुद से ब्रेक नहीं होगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक है ना, जहाँ पे जो बताया था मैंने कैसे लाइन ब्रेक होता है, लाइन कैसे बड़ी बनती है, डॉट कैसे आता है, जो भी मैंने मिस्टेक बताई थी ना इसको रिपीट मत करो। अगर आप वो सही करोगे, उस सही कैसे होगा पता है, आपके प्रैक्टिस से। अभी आपके 1 घंटे के क्लास से नहीं होगा, आप 1 घंटे के क्लास के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब सही होगा। आपने क्या करना है, बस अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये बॉक्स को कंप्लीट करो, ठीक है। ये होंगे आपके वर्टिकल लाइन्स। देखो यहाँ पे हल्का सा टच दो, प्रेशर डाल के लाइन को आराम से आगे ले आओ और नीचे रख दो। समझ आया? जितना स्लो बनाओगे उतना नीट बनेगा, बस इतना याद रखना। बस इस तरीके से आप क्या करोगे, सारा बॉक्स फिल करोगे, यहाँ पे रफ वर्क नहीं करोगे, ओके। होमवर्क में रफ वर्क नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया आपका वर्टिकल है ना, सेकेंड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को याद रखना, ओके। फर्स्ट डायरेक्शन एंड ये होगा आपका सेकेंड डायरेक्शन। नेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करता है, डायगोनल, ये होगा आपका थर्ड डायरेक्शन। समझ गए? इस तरीके से बनाओगे, बनाओ आराम से, सही से प्रेशर डालो। देखो यहाँ पे मेरा हाथ कैसा है, देखो इस तरीके से लेकर जाना है, ओके। टच दो, प्रेशर डाल के अपने टिप को ऊपर उठाना है, ठीक है, और लाइन को आराम से आगे ले जाओ। सरफेस को टच करके लाइन नहीं बनाना है, देखो इस तरीके से सरफेस को टच करके लाइन नहीं बनाओगे। सरफेस को टच करके लाइन बनाओगे तो स्ट्रेट लाइंस नहीं मिलेंगे आपको। देखो इस तरीके से एयर लाइन से आपको बनाना पड़ेगा, आराम से बनाते जाओ, लाइन ब्रेक नहीं होना है, बोल बोल कर बनाओ तो छोटी छोटी मिस्टेक है ना वो नहीं होंगी। अगर आप बोल कर बना रहे हो कि डॉट डॉट नहीं आना चाहिए, डॉट नहीं आना चाहिए, तो आपको मालूम होगा कि डॉट नहीं आएगा, ठीक है। प्रेशर डालोगी तो ही आएगा ना। लाइन ब्रेक नहीं होना है, डॉट नहीं आना है, आराम से बनाते जाओ। आप लोग क्या करोगे, ये बॉक्स को कंप्लीट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट चेंज करते हैं हम लोग, ये हो गया आपका थर्ड डायरेक्शन। मैं बॉक्स कंप्लीट नहीं करूँगी,
आप क्या करोगे, क्लास होने के बाद इसकी फिर से प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, ओके, क्योंकि हमें बहुत सारा कवर करना है 1 घंटे की क्लास में, समझ आया। बस लाइंस कैसे बनाती वो समझ लो, उसके बाद ये बस डायरेक्शंस है ना, ये सारे डायरेक्शन में आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, पेपर को टर्न नहीं करोगे, ठीक है। पेपर एक ही पोजीशन में होगा। आप पेपर को तो कर सकते हो अभी, लेकिन अपने क्लाइंट को कैसे करोगे वो सोच लो। अगर यहाँ पे चीटिंग करोगे तो वहाँ पे मुश्किल होगा, चीटिंग नहीं करना अपने साथ, ठीक है। नेक्स्ट 4th डायरेक्शन देखो यहाँ पे, ये होगा आपका, ये आपका 3rd डायरेक्शन था, ये आपका 2nd डायरेक्शन था, है ना। ये 2nd, ये 3rd, नेक्स्ट ये आपका 4th डायरेक्शन है, बनाते जाओ। सपोर्ट लेकर बनाओ, हाँ 3 फिंगर का सपोर्ट लो। अगर 3 फिंगर का नहीं ले रहे हो तो अपने विस्ट का सपोर्ट लो, अपने हैंड का सपोर्ट लो, अपने हाथ को हवा में नहीं रखना है। अगर वैसे करोगे तो नहीं, लाइंस नहीं बनेंगे आप लोग से, लाइंस नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। स्पीड कम रखो। अगर समझो कि सारे क्लास में एक भी सही लाइन बन गया ना, तब भी ठीक है। लेकिन अभी समझो कि 10 बॉक्सेस बन गए, वहाँ पे एक लाइन भी सही नहीं बना, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, स्पीड के पीछे भाग रहे हो। अगर जो भी स्टूडेंट 2 लाइन या 3 लाइन भी सही बना रहा है ना, वहाँ ठीक है, उन लोग का ठीक है, समझ गए। वो स्पीड से आप लोग प्रैक्टिस करो। अगर आप स्लोली बनाओगे तभी आपको फिनिशिंग मिलेगी। छोटी छोटी गलतियाँ है ना, लाइन ब्रेक होना, लाइन में डॉट आना, ये सारी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। हमेशा याद रखो कौन का जो टिप है वो टिप क्लीन होना है। अगर ये क्लीन होगा तभी लाइन सही बनेंगे, वरना क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर नहीं डालते, प्रेशर नहीं डालते, ऑलरेडी उनका टिप क्लीन नहीं होता है। ये जो टिप है इसको क्या करते हैं, इस तरीके से रख देते हैं, तब उनका डॉट आता है। समझ में आया। यहाँ से गलती नहीं होती है, ऑलरेडी उनका टिप क्लीन नहीं होता है ना, वो ख़राब टिप को इस तरीके से रख देते हैं, तब उनका इस तरीके से डॉट आ जाता है। वो वाली मिस्टेक मत करो, हमेशा टिश्यू का यूज़ करो, ओके। नेक्स्ट ये होगा आपका 4th डायरेक्शन। देखो यहाँ पे 1st डायरेक्शन, 2nd, 3rd एंड 4th बॉक्स को फिल करोगे, ये साइड सारा फिल करोगे, बस इतना ही बना के चुप नहीं बैठना है, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, चेंज करते हैं। ये हो गया थिन लाइंस। नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, थिक लाइन कैसे बनाना है। देखो थिक लाइन के लिए भी 4 डायरेक्शन में ही बनाओगे आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल, ओके, 1 एक लाइन बनाओ थिक लाइन के लिए। एक लाइन बनने के बाद बीच में गैप देके, थोड़ा गैप देना है, ओके, इस तरीके से गैप देके और एक लाइन बनाओ। 2 लाइन बन गया है ना। 2 लाइन बनने के बाद आप लोग क्या करोगे, ये लाइन के अंदर फिलिंग दोगे। कैसे फिलिंग दोगे, इस तरीके से पेस्ट को, इतने सारे पेस्ट को बाहर निकालोगे। समझ आया। देखो यहाँ पे आराम से फिल करते जाओ, फुल प्रेशर डालो। हाँ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डालना होता है। बस इस तरीके से, समझ गए। अभी इतना हो गया, इसके बाद आप क्या करोगे, गैप देके फिर से 2 लाइन बनाओगे। अगेन 2 लाइन्स बनाओ, 1 गैप दो, एक लाइन, ठीक है। 2 लाइन्स बन गए। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसके अंदर फिलिंग दोगे। देखो इस तरीके से अगर आप लोग थिक लाइंस बनाओगे ना, तब आपके लाइन सही बनेंगे। हम लोग गलती क्या आप क्या करते हैं पता है, 2 लाइंस तो बना लेते हैं, क्योंकि इतना सही करते हैं। जब हम फिलिंग देने की बारी आती है, देखो यहाँ पे ये देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो फिनिशिंग, देखो आप दोनों के बीच में फिनिशिंग देखो। इस तरीके से ना काम नहीं करना है बाबा, आराम से पेस्ट को निकालना होता है बाहर। देखो इस तरीके से करते हैं, या फिर और कंजूसी करते हैं पेस्ट को निकालने में। देख रहे हो, देखो यहाँ पे सही से पेस्ट को निकालते नहीं है बाहर। प्रेशर डालोगे, बस इतना याद रखो, प्रेशर डालोगे तो ही पेस्ट आप लोग का बाहर आएगा, खुद से पेस्ट बाहर नहीं आता। आपका कंट्रोल प्रेशर पे होना है फुल।
देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अगर स्पीड ज़्यादा करते हैं, प्रेशर तो डालते हैं कुछ लोग, लेकिन स्पीड देखो, स्पीड ज़्यादा होने से यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे गैप देख रहे हो आप, ध्यान से देखो, गैप देख रहे हो, यहाँ पे इस तरीके से खाली खाली गैप रह जाता है। समझ में आया? इस तरीके से नहीं करना है सब। आप क्या करोगे, 2 लाइंस बनाओ, 2 लाइंस बनने के बाद उसके अंदर आराम से स्मूथली फिल करोगे। देखो इस तरीके से आप लोग थिक लाइंस बनाओगे। इस तरीके से डायरेक्ट मत बनाने मत जाओ। हाँ, डायरेक्ट मत बनाओ, डायरेक्ट बनाओगे तो वो फिनिशिंग नहीं मिलेगी। जो आपको यहाँ पे मिलेगी ना, वो फिनिशिंग यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि आपके लाइंस और प्यारे लगे, तो आप क्या कर सकते हो पता है, थिक लाइंस बनने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से 8 लाइन डाल सकते हो। ये देख रहे हो? आप ऐसा करोगे ना तो आपको और फिनिशिंग मिलेगी। फिनिशिंग के साथ साथ जब आप लोग पिक्चर्स वगैरह निकालोगे तो बड़ा प्यारा आएगा, पिक्चर भी बड़ा प्यारा आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर लेयर्स डालोगे तो। ये देख रहे हो? ऑप्शनल है, कम्प्लीटली ऑप्शनल है, करना है तो कर सकते हो, वरना इसको स्किप भी करो तो कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहते हो कि प्यारा लगे तो आपको करना पड़ेगा, बस टाइम लगेगा, लेकिन कर लो। ओके, नेक्स्ट देखो, 2 लाइन्स, नेक्स्ट फिलिंग, नेक्स्ट गैप देके 2 लाइन्स, टू लाइन्स हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फिलिंग देनी है आराम से। हाँ, यहाँ पे कंजूसी नहीं करना है, प्रेशर डालो अच्छे से। बस इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, इस ए बॉक्स को फिल करोगे। ठीक है, इसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कितने डायरेक्शन में करोगे पता है, 4 डायरेक्शन में। 4 डायरेक्शन कौन से हैं आपके, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगनल। डायगनल में 2 है आपके पास। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस लाइन भी बनाओगे। समझ आया ना? इस 4 डायरेक्शन में भी आप लोग क्या करोगे, थिक लाइन की प्रैक्टिस करोगे। थिक लाइन के लिए फिर अलग से मैं उसको हॉरिजॉन्टल में, जैसे कि मैंने बताया आपको, वर्टिकल में, डायगनल में नहीं बताऊंगी। आप लोग प्रैक्टिस करोगे। डायरेक्शन में ऑलरेडी आपको यहाँ पे दे चुकी हूँ। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन में इसकी प्रैक्टिस करोगे होमवर्क में, जब आप होमवर्क सबमिट करोगे ग्रुप में। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट और एक लाइन बनाओ। यहाँ पे ई बॉक्स में क्या करते हैं, थिन लाइन और थिक लाइन दोनों को साथ में लाते हैं। ओके, ये जो लेयर्स देते हो आप लोग, देखो यहाँ पे समरीन, ये साइड से एक डालो और ये साइड से एक डालो। ठीक है, अगर चाहिए तो मिडल में भी एक डाल सकते हो। समझ गए? नेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे हम थिन लाइन और थिक लाइन, 2 लाइंस को साथ में रखेंगे। ओके, बनाओ। एक 5 थिन लाइंस बनाओ, 1 2 3, अच्छे से बनाओ सब, 4 5। ओके, 5 हो गया। नेक्स्ट अभी यहाँ पे एक थिक लाइन ऐड करूँगी मैं, 4 थिन लाइन एंड 1 थिक लाइन। हो गया। यहाँ पे थिन लाइंस कितने हैं, 1 2 3 4, एक थिक लाइन मिल गया। इसके बाद आप क्या करोगे, फिर से थिन और थिक, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट गैप देके और एक लाइन। अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, फिलिंग दोगे अच्छे से। समझ गए? नेक्स्ट
इसी तरीके से बनाते जाओगे। 1 2 3, लाइंस नहीं, डॉट नहीं आना है, लाइन ब्रेक नहीं होना है। 4 5 गैप एंड फिलिंग। समझ गए? इतना समझ आया सबको? थिन लाइन, थिक लाइन, इतना सब समझ गए? नेक्स्ट आप क्या करोगे पता है? होमवर्क में 4 डायरेक्शन में बनाओगे। 4 डायरेक्शन ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ थिन लाइंस में, दोबारा बताती हूँ। ये फर्स्ट डायरेक्शन, ये सेकंड डायरेक्शन, ये थर्ड एंड फोर्थ। ओके, इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग 4 डायरेक्शन में करोगे। मैं अलग अलग से बताती नहीं बैठूँगी। ओके, नेक्स्ट इतना हो गया सबका? यस। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पे बॉक्सेस बनाते हैं, ठीक है। बॉक्सेस के लिए हम कौन से लाइन का यूज़ करेंगे? थर्ड डायरेक्शन और फोर्थ डायरेक्शन का यूज़ करके हम बॉक्सेस बनाएंगे। देखो यहाँ पे बनाओ, अच्छे से बनाओ सब। इस तरीके से एक लाइन बना लो। ये एक लाइन बनने के बाद जब आप सेकेंड लाइन बनाओगे, यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि आपको बॉक्स बड़ा बनाना है या फिर छोटा बनाना है। अगर समझो कि मुझे ए साइज़ का बनाना है तो मैं इतना गैप देके एक लाइन डालूँगी। ओके, एक लाइन हो गया है ना। एक लाइन होने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? यहाँ पे जितना गैप है ना उतना ही गैप देके नेक्स्ट लाइन। हो गया। नेक्स्ट इतना ही गैप देके नेक्स्ट लाइन। इसी तरीके से लाइंस बनाते जाओ, गैप कम ज़्यादा नहीं होने। ओके, आराम से। अगर आप लोग को उतना मुश्किल लग रहा है ना तो क्या करो, हल्का से इस तरीके से एक टच दे दो। फिर क्या करो, उसके ऊपर ये लाइन डालो। मुश्किल लग रहा है तब बोल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट हो गया। ये साइड से हो गया, यहाँ से भी सेम करोगे। हो गया। अब नेक्स्ट इसके ऊपर लाइंस डालो। अभी ये फोर्थ डायरेक्शन है। 1। नेक्स्ट क्या करोगे, यहाँ पे जितना गैप दिया है ना ऊपर भी उतना ही गैप दोगे। देखो तभी आपको सही से बॉक्सेस मिलेंगे। 2। आराम से बनाते जाओ, स्पीड कम करो, फिंगर्स का सपोर्ट लो। हाँ, बस इस तरीके से बन गया सबका। नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गए सिंगल लाइन के बॉक्सेस, है ना। अगर समझो कि आपको डबल लाइन के बॉक्सेस बनाने पड़े तो क्या करोगे? देखो यहाँ पे 2 लाइन के बॉक्सेस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 2 लाइंस डालने पड़ेंगे। एक लाइन होने के बाद बस थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा गैप दे के सेकेंड लाइन। ठीक है, 2 लाइन हो गया। नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट अभी आपको डिसाइड करना है बॉक्स बड़ा रखना है छोटा रखना है। समझो कि मैं ये साइज़ का बना रही हूँ। ओके, 1 2 लाइंस। नेक्स्ट अब क्या करना है? इतना ही गैप देके नेक्स्ट 2 लाइंस। 1 2। इसी तरीके से बनाते जाओ। वन 2 1 2। ओके, नेक्स्ट अभी ये हो गया मेरा थर्ड डायरेक्शन, राइट। नेक्स्ट आपने क्या करना है? फोर्थ डायरेक्शन में
लाइंस डालो इसी तरीके से। हो गया? यस, ख़त्म। समझ में आया? ये हो गए सिंगल लाइन के बॉक्सेस, ये हो गए डबल लाइन के बॉक्सेस। अगर ट्रिपल लाइन के बॉक्सेस बनाने हैं तो सेम टेक्निक बनाओ, 3 लाइंस बनाओ, गैप दो और फिर से 3 लाइन बनाते जाओ सर। 1 2 3 3 हो गया। नेक्स्ट क्या करोगे? गैप देके फिर से 3 लाइंस, 1 2 3। नेक्स्ट बनाते जाओ इसी तरीके से सब, 1 2 3। नेक्स्ट 1 2 3। नेक्स्ट 1 2। ये मेरा 4th डायरेक्शन है। लाइंस ब्रेक नहीं होना है। जब आप लाइंस की प्रैक्टिस हो जाएगी ना अच्छे से, तभी आपके बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है? जब आप प्रैक्टिस करोगे, डायरेक्ट बॉक्सेस की प्रैक्टिस मत करो। सबसे पहले लाइंस की प्रैक्टिस कंप्लीट कर लो, उसके बाद बॉक्स में जंप करना, तभी आपकी जो बॉक्सेस है ना तभी सही बनेंगे, ठीक है? जिस तरीके से आप लोग को सिखाया जा रहा है उसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस भी करोगे, स्टेप बाय स्टेप। अच्छे से बनाओ सर, ओके? नेक्स्ट यहाँ पे छोटा सा आ सकता है, 1 2 3। समझ गया? ये हो गया सिंगल लाइन के बॉक्सेस, डबल लाइन के भी हो गया, ट्रिपल लाइन के भी हो गया। इसी तरीके से आप 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन जितने भी बनाने हैं ना बना सकते हो। अभी बना सकते हो 4 लाइन के बॉक्सेस बना सकते हो। बेगम बना सकते हो 4 लाइन के बॉक्सेस? अगर 4 लाइन के बॉक्सेस बनाने हैं तो 4 लाइंस डालोगे, गैप दोगे और 4 लाइन, ठीक है? होमवर्क में आप लोग क्या करोगे? होमवर्क में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन तक आप बॉक्सेस बनाओगे, ठीक है? मैं बस यहाँ पे 3 लाइन तक आपको बता रही हूँ। होमवर्क में आपने करना है। होमवर्क में देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, मैंने इतना बताया आपको, है ना? तो आप क्या करोगे? 4 लाइन का भी बनाओगे, 5 लाइन के भी बनाओगे, ओके? नेक्स्ट सही से प्रेशर डालो बेगम। नेक्स्ट चेंज करते हैं। होमवर्क मालूम हुआ ना बॉक्सेस वाला? 5 लाइन तक ये और ये भी आप लोग करोगे, ओके? इतना होने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे? थिन लाइन के बॉक्सेस 2 बन गए। उसी तरीके से क्या आप लोग थिक लाइन के बॉक्सेस बना सकते हो? थिक लाइन के बॉक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बनाओ 1, नेक्स्ट गैप देके सेकेंड लाइन, इस तरीके से 2 लाइन के बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है? बनाओ अच्छे से। 1 2, दिख रहे हो? नेक्स्ट 1 2, इतना हो गया। नेक्स्ट इस साइड से जब आप लोग होमवर्क करोगे बस याद रखो कि बॉक्सेस का साइज़ बड़ा होना चाहिए, ठीक है? अभी मेरे सामने जो देख रहे हो ये बॉक्सेस बहुत छोटे हैं, इतने छोटे बॉक्सेस में मत बनाओ। मैं बॉक्सेस इसलिए छोटे रखती हूँ क्योंकि हमने कवर करना होता है 1 घंटे में सारा टॉपिक। अगर बॉक्सेस बड़े होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है?
लेकिन आप लोग होमवर्क में बॉक्स का साइज़ बड़ा रखोगे क्योंकि आपको सीखना है ना। इतना होने के बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद इसके अंदर फिलिंग दो। किस तरीके से फिलिंग दोगे, यहाँ पे बताया गया था ना, बिल्कुल वही फिलिंग इसके अंदर दोगे। आराम से, आराम से बनाओ, प्रेशर डालो सही से। समझ गए। बस इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, थिक लाइन के बॉक्सेस बनाओगे। ओके, अगर बॉक्सेस बड़े होंगे ना तो और अच्छा बनता। ओके, नेक्स्ट इसके बाद चेंज करते हैं, थिन लाइन के बॉक्सेस भी हो गए, थिक लाइन के बॉक्सेस भी हो गए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जिगजैग लाइन बनाना पड़ेगा। जिगजैग लाइन कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे जिगजैग का शेप कैसे होता है, बस अपने कोन को अप डाउन करना कब होता है, देख रहे हो, बस ऊपर नीचे करोगे। समझ आया। इस तरीके से अभी आप क्या करोगे, जिगजैग लाइन बनाओगे। जिगजैग लाइन कैसे होता है पता है, ये लाइट भी होता है इस तरीके से, इतना लाइट भी बनाते हैं और इतना डार्क भी करते हैं। समझ आया, दोनों सही है। आप ये नहीं बोल सकते कि ए सही है ए गलत है। ठीक है, आ जाओ बनाते हैं। सरफेस को टच करके बनाना होता है। ओके, अच्छे से बनाओ। स्पीड कम रखो। ओके, बस ऊपर नीचे कर रही हूँ मैं अपने कोन को। थ्री फिंगर्स का सपोर्ट लो। हाँ, प्रेशर सपोर्ट लो, फिंगर का सपोर्ट लो, प्रेशर सही से डालो, प्रेशर डालना होता है। हाँ, अभी समझो कि लाइट है तो आप ये नहीं सोचना है कि प्रेशर नहीं डालना होता है, यहाँ पे भी प्रेशर डालना होता है। प्रेशर नहीं डालोगे तो बिना प्रेशर डाले अगर बनाओगे तो पेस्ट ही बाहर नहीं आएगा, पेस्ट बाहर नहीं आएगा तो डिज़ाइन नहीं बनेगा। ये हो गया। नेक्स्ट गैप देके सेकेंड लाइन, अच्छे से बनाओ सब। इस तरीके से आप लोग जिगजैग लाइन बनाओगे। होमवर्क में क्या करोगे पता है, 4 डायरेक्शन में आपको बनाना पड़ेगा। समझ गए। ये लाइट वाला भी बनाओगे और डार्क वाला भी बनाओगे। देखो यहाँ पे ये आप 4 डायरेक्शन में बनाओगे। ठीक है, होमवर्क में। नेक्स्ट ये जो डार्क वाला है ना वो भी बनाओगे क्योंकि आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो जाने। तो यहाँ पे क्या करना होता है, जब आप बनाते हो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डालना होता है। ये देख रहे हो, जब हम डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन में हम 2 जिगजैग लाइन का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं बस आपको ये बताऊंगी सिखाऊंगी तो अगर कहीं पे आप ये देखोगे तो आप सोचोगे कि ये गलत है। मेरे को तो क्लास में बस लाइट सिखाया गया था, डार्क वाला तो मेरे को नहीं बताया गया था। समझ में आ रहा है, इस वजह से मैं दोनों बता रही हूँ, दोनों सही है।
होमवर्क में 4 डायरेक्शन में बनाओगे। समझ आया इतना? नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जिगजैग लाइन के बॉक्सेस बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि थिन लाइन के बॉक्सेस हो गए, थिक लाइन के बॉक्सेस हो गए, है ना। अभी नेक्स्ट जिगजैग लाइन की बारी है। बॉक्सेस बनाओ। अच्छे से बॉक्सेस के लिए 3rd डायरेक्शन एंड 4th डायरेक्शन का यूज़ करना होता है। स्पीड कम रखो, ओके। एक हो गया। अगर समझो कि जिगजैग लाइन जब बनाते हैं ना स्टूडेंट को थोड़ा मुश्किल लगता है, ओके, स्टार्ट में, तो आप लोग क्या करो पता है, इस तरीके से लाइट से लाइन डाल लो, ठीक है। ज़रूरत नहीं होती, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी नए नए कोन को पकड़ रहे हो, तो आप इस तरीके से लाइट से लाइन दो और उसके ऊपर लाइंस बनाओ, ठीक है। तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं गलत जा रही हूँ, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये वाला डर नहीं रहेगा, ओके। जिसको ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ना, वो वाली ये वाली टेक्निक का यूज़ करो, वरना मैं तो सजेस्ट करूँगी डायरेक्ट बनाने की कोशिश करो। डायरेक्ट बनाओगे तो स्टार्ट में मुश्किल लगेगा, लेकिन डर चला जाएगा आप लोग का। अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्पीड कम रखो, शेप अच्छे से दो, कि बस अपने कोन को अप डाउन करना होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे शेप मिल जाएगा आपको। देखो बस इस तरीके का होता है, दिख रहा है, शेप इस तरीके का होता है। ये हो गया। नेक्स्ट इसके ऊपर से ही बनाएंगे, ये आपका 4th डायरेक्शन है। एक लाइन बनने के बाद गैप देके 2nd लाइन, अच्छे से बनाओ सर। इतना समझ गए सब? नेक्स्ट चेंज करते हैं। जिगजैग लाइन के बॉक्सेस भी हो गए, थिन लाइन के बॉक्सेस भी हो गए, थिक लाइन के बॉक्सेस भी हो गए, जिगजैग लाइन के बॉक्सेस भी हो गए, ठीक है। बॉक्सेस को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे। नेक्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे, अभी डॉट्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। डॉट्स बनाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे बस प्रेशर डालना होता है ना, आपको अपने कोन को चलाना नहीं होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले कोन को पकड़ो, इस तरीके से टिप क्लीन रखो कोन का। अब क्या करोगे, कोन को स्ट्रेट रखो, आराम से प्रेशर डालो, ठीक है। हल्का सा टच देके प्रेशर डालोगे, अपने कोन के टिप को बिल्कुल भी नहीं हिलाओगे, ठीक है। डॉट बन गया तो आप क्या करोगे, टिप को बाहर निकालोगे। समझ आया? रखो इस तरीके से एंड प्रेशर डालो, डॉट बन गया तो टिप को बाहर निकालना होता है। समझे? यहाँ पे गलती कहाँ पे करते हैं बताऊँ आपको मैं। देखो यहाँ पे जब इस तरीके से रखते हैं ना, टाइट रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे गैप नहीं होता तो देखो पेस्ट ही बाहर नहीं आता, ये देख रहे हो बाहर भी आता है। तो इस तरीके से
ऐसा हो जाता है डॉट। कोन और टिप को टाइट नहीं रखना होता है बाबा, हल्का सा बस टच देना होता है। अगर टाइट रखोगे तो आपके डॉट्स ऐसे बनेंगे, समझे? हल्का सा टच दो और आराम से प्रेशर डालो, भी डॉट बन जाता है ना, तब बाहर निकालेंगे। ये डॉट्स आपके जो है ना, ये सही है, इस तरीके से नहीं करना। टाइट रखोगे तो डॉट्स ऐसे ही बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या गलती करते हैं, देखो यहाँ पे इतना सही करते हैं, ठीक है, इतना सही करते हैं। जब निकालते हैं ना टिप को, इस तरीके से प्रेशर डाल के अपने टिप को बाहर निकालते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारी जो सारी मेहनत है ना, इस वजह से ख़राब हो जाती है। देख रहे हो, जब टिप को बाहर निकालते हैं प्रेशर नहीं डालना होता है, प्रेशर डालोगे तो आपका डॉट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कोन तो उन लोग का हवे में ही होता है, बस हो गया, बस इस तरीके से। आप लोग करते हो या नहीं करते हो मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसे डॉट्स भी बनते हैं। जब आपका होमवर्क देखूंगी ना, तब मालूम होगा कि आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, समझे। नेक्स्ट कुछ लोग क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं एंड फिलिंग देते हैं। इतना नहीं करना होता है, आपको डायरेक्ट बनाना होता है। डायरेक्ट कैसे बनाओगे, हल्का सा टच दो कोन के टिप को, क्लीन रखो, प्रेशर डालो, सरफेस को टच देके आराम से प्रेशर डालो, डॉट बन गया, टिप को बाहर निकालेंगे, ठीक है। अगर समझो कि आपको 2 डॉट बनाना है सेम साइज़ का, तो आप लोग क्या करोगे, देखो यहाँ पे, ओके 1 2 सेम साइज़ का डॉट बनाना है मैंने, तो अभी आपको दिल में काउंटिंग करनी है, लाइक 1 2 3 4 5 6, ओके। यहाँ पे कितना काउंट किया मैंने, 6। तो नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6, तब क्या होगा पता है, सेम साइज़ के डॉट्स मिल जाएंगे आपको, समझ गए। आपका एक डॉट ऐसा, एक डॉट ऐसा नहीं होगा, सेम साइज़ के डॉट चाहिए, तो 1 2, ओके 1 2 1 2। अगर मेरे को और थोड़ा बड़ा चाहिए, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, समझ में आ रहा है। अगर 4 चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, समझ आया। इस तरीके से आप लोग करोगे तो क्या होता है पता है, आपको सेम साइज़ के डॉट्स मिल जाते हैं। डॉट्स में हम लोग की गलती यही होती है कि ये वाली गलती तो करते हैं, इसके अलावा क्या होता है, जब डॉट सही बन जाते हैं तो साइज़ सही नहीं होता है, ये देख रहे हो, बड़ा छोटा हो जाता है। अब हम डॉट्स को लाइन बना के उसके ऊपर डॉट्स बनाएंगे, ठीक है। ये जो डॉट वाला होमवर्क जो आप करोगे, मैं अभी क्लास में आपको बस एक डायरेक्शन में सिखाऊंगी, लेकिन जब आप होमवर्क करोगे आपने क्या करना है, 4 डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी मैं आप लोग को सिखा रही हूँ, हर एक की प्रैक्टिस आप 4 डायरेक्शन में करोगे। नेक्स्ट लाइन बनाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं आपको एक डायरेक्शन में सिखाऊंगी, लेकिन आप होमवर्क करोगे तो 4 डायरेक्शन में, डॉट्स भी। अभी यहाँ पे देखो लाइन बन गया है ना, लाइन बनने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डॉट्स बनाने। कैसे बनाओगे, लाइन के स्टार्ट में एक डॉट बनाओ, ओके, डॉट बन गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, गैप दोगे, बस थोड़ा सा गैप देना है, थोड़ा सा गैप देके सेकेंड डॉट, ओके। वो लाइन को हाईलाइट नहीं करेंगे हम लोग, ओके। यहाँ पे लाइंस की प्रैक्टिस तो हम लोग की हो गई है, बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई है, तो अभी हमने डॉट्स बना रहे हैं ना, तो डॉट को हाईलाइट करना है, लाइन को नहीं। देखो नेक्स्ट गैप दो, डॉट डॉट बनाते जाओ सब आराम से। ये एक डॉट दूसरी डॉट से टच भी नहीं होना है, और एक दूसरे के बीच में ज़्यादा गैप भी नहीं होना है, ठीक है। स्टार्ट में आज डे 1 है ना, थोड़ा मुश्किल लगेगा आप लोग को, अभी आप क्लास होने के बाद प्रैक्टिस करोगे ना तो इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये साइज़ के डॉट्स बने। नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस आप क्या कितने डायरेक्शन में करोगे, 4 डायरेक्शन में, इस तरीके से बनाना होता है। हम लोग क्या गलती करते हैं पता है, डॉट जब बनाते हैं, यहाँ पे देखो, बात किसकी कर रहे थे हम लोग, डॉट की, है ना। यहाँ पे हाईलाइट क्या हो रहा है, देखो लाइन को भी हाईलाइट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, समझ में आया। तो इस तरीके से मत बनाओ, बहुत ख़राब दिखता है। जब आप डिज़ाइन में बनाओगे तब भी इस तरीके से नहीं बनाना होता, इस तरीके से बनाना होता है, ठीक है। ये साइज़ की डॉट्स बन गए। नेक्स्ट फिर से एक लाइन बनाओ, यहाँ पे अभी डॉट का साइज़ बड़ा करना है, देखो बड़े साइज़ के डॉट बनाओ,
ये साइज़ के बनाते जाओ। इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट लाइन डालो। अभी स्मॉल साइज़ के बनाओगे। ओके, मीडियम साइज़ के भी बन गए, बिग साइज़ के भी बन गए। नेक्स्ट अब स्मॉल साइज़ के अच्छे से बनाओ। नेक्स्ट इतना होने के बाद नेक्स्ट लाइन डालो। इसकी प्रैक्टिस 4 डायरेक्शन में करोगे, इसकी प्रैक्टिस भी 4 डायरेक्शन में करोगे, इसकी प्रैक्टिस भी 4 डायरेक्शन में करोगे। ठीक है, ये तो गलत है, इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई भी। नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे भी डॉट्स बनाओगे। देखो, लाइन की ए साइड एक डॉट, यहाँ पे गैप देंगे। ये जो डॉट है ना, इसके सामने गैप देके इसके अपोजिट में डॉट बनाना है। देख रहे हो, फर्स्ट डॉट के अपोजिट में, नेक्स्ट सेकेंड डॉट के अपोजिट में। समझ आया? इस तरीके से बनाते जाओ। ये जो आप बनाते हो, हर साइज़ के डॉट्स बना सकते हो। ठीक है, छोटे साइज़ का बनाना है, बड़े साइज़ का बनाना है, मीडियम साइज़ का बनाना है, ये आपने डिसाइड करना है। इस तरीके से ये लाइन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट देखो, अगर समझो कि बड़े साइज़ का बनाना है तब भी बना सकते हो आप लोग, सब प्यारा ही लगेगा। ठीक है, बस इतना याद रखो, फिनिशिंग होनी चाहिए आपके हाथ में जो भी आप बना रहे हो। ये देखो, एक हुआ। नेक्स्ट, समझ गए? बस सेम टेक्निक है, मैंने डॉट का साइज़ बड़ा किया है। इस तरीके से आप डॉट्स बनाओगे। इतना समझ आया सबको? नेक्स्ट चेंज करते हैं। इसके बाद फिर से एक लाइन बनाओ। यही सेम काम देखो, इससे भी छोटे डॉट्स में बना सकते हो। हर साइज़ में प्रैक्टिस करो। ओके, बस समझ गए? यहाँ पे देखो, ये साइज़ में भी बनाया, बड़े साइज़ में भी बनाया मैंने, स्मॉल साइज़ में भी बनाया है। ओके, नेक्स्ट लाइन डालो। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में बना रहे थे, है ना, डॉट्स। नेक्स्ट देखो, ये बीच में लाइन रहेगा, मिडल में लाइन रहेगा। नेक्स्ट लाइन के ए साइड एक डॉट, बीच में लाइन और ए साइड एक डॉट। समझ आया? 2 डॉट्स बन गए। नेक्स्ट आप क्या करोगे, गैप देके फिर से 2 डॉट, 1 2 1 2 बनाते जाओ इसी तरीके से। समझ गए? इसी तरीके से इसके भी डॉट के साइज़ बड़े छोटे करने कर सकते हो आप लोग, मर्ज़ी आपकी है। जब हम डिज़ाइन बनाते हैं सबका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो? और जब आप होमवर्क करोगे, इस सब की प्रैक्टिस करोगे 4 डायरेक्शन में। होमवर्क कितना करना है, 10 पेज करो, 20 पेज करो, 30 पेज करो, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
बस जब आप मेरे को होमवर्क ग्रुप में सबमिट करोगे वहाँ पे फुल फिनिशिंग होनी चाहिए, ठीक है। होमवर्क आप जो 20 डेज़ में सबमिट करोगे डेली, वो होमवर्क अलग होगा। जो फाइनल होमवर्क सबमिट करोगे सर्टिफिकेट के लिए, वो होमवर्क अलग होगा। रिकॉर्ड बुक में अलग बनाना है, डेली प्रैक्टिस अलग होगी। ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट लाइन डालो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट्स बनाएंगे। यस, 4 डायरेक्शन में होमवर्क में करना है समरीन। अब यहाँ पे देखो डॉट्स, समझो कि मैंने इतना बड़ा सा एक डॉट बनाया, ठीक है, स्टार्ट में। नेक्स्ट क्या करूँगी मैं, डॉट का साइज़ छोटा करूँगी, पहले वाले से छोटा, नेक्स्ट और छोटा। इसको क्या करना है, डॉट को बड़े से छोटा करते जाना है, ठीक है। बनाओ हो, जब होमवर्क में करोगे इसको भी 4 डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट और छोटा, छोटा, छोटा एंड छोटा, इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। इसको याद रखना, ये टेक्निक को सब याद रखना, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी मैं। नेक्स्ट लाइन डालो। ये जो डॉट्स है ना, 2 साइड जो मैंने डॉट डाला है, डबल साइडेड डॉट, इसको ए वाली टेक्निक से बनाते हैं। देखो अब इसको बड़े से छोटा करते हैं। देखो यहाँ पे एक एंड यहाँ पे एक, हो गया 2 डॉट। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसको बड़े से छोटा करते जाएंगे। देखो गैप देके 2 डॉट, नेक्स्ट गैप देके 2 गैप। इसी तरीके से ए लाइन को कंप्लीट करो। जैसे जैसे आगे जाओगे डॉट आपका छोटा होता जाएगा, दिख रहा है। हो गया, समझ गया किस तरीके से बनाने वाला। नेक्स्ट चेंज करते हैं। होमवर्क में प्रैक्टिस करनी है इसकी 4 डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग क्या करो, नेक्स्ट बॉक्स में आ जाओ। यहाँ पे देखो, ओके, इस पे बताती हूँ मैं। यहाँ पे एक लाइन डालो, लाइन डालकर ए लाइन के ऊपर डॉट बनाएंगे 1, नेक्स्ट गैप देके 2, नेक्स्ट 3। यहाँ पे कितने डॉट्स हैं, 3 डॉट्स है ना। नेक्स्ट लाइन डालो, ओके। नेक्स्ट अभी डॉट कहाँ पे आएगा पता है, अभी जहाँ पे गैप है उसके सामने डॉट आएगा, देख रहे हो। नेक्स्ट लाइन में अभी यहाँ पे गैप है, यहाँ पे डॉट, समझ गया। नेक्स्ट लाइन डालोगे आप, यहाँ पे डॉट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक आएगा 1, यहाँ पे कितना गैप है 1 2 3, तो डॉट कितना आएगा 3 आएगा ये लाइन में, 2 3, समझ गए। इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। अभी मैंने 3 का यूज़ किया है ना, उसी तरीके से मैं 4 डॉट्स का भी यूज़ कर सकती हूँ। देखो 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट गैप देखिए, लाइन डालो, देखो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे डॉट, गैप, डॉट, गैप, डॉट, यहाँ पे 3 डॉट्स आए। नेक्स्ट लाइन में कितने डॉट्स आएंगे, नेक्स्ट लाइन में 4 डॉट्स आएंगे, 1 2 3 4, समझ रहे हो। फ्यूचर में अभी समझो कि मैंने डॉट का यूज़ किया है ना, फ्यूचर में आप एलिमेंट्स चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कहाँ पे आएगा डॉट, नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे आएगा एक, समझ गए। नेक्स्ट कहाँ पे आएगा, इसके बराबर में आएगा, समझ में आ रहा है ना। टेक्निक यही होगा, टेक्निक तो यही होगा, बस वो यहाँ पे समझो कि अभी हमने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है। यहाँ पे मैंने इसका यूज़ किया, इस तरीके से हार्ट का यूज़ किया। मैंने ड्रॉप बनाना नहीं सिखाया आप लोग को, शायद आपको मुश्किल होगा, ठीक है। उसी तरीके से देखो
1 2 ओके नेक्स्ट 1 2 नेक्स्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा। समझ गए ना किस तरीके से बनाना है। अच्छे से प्रैक्टिस करो सर, हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर फिलिंग देनी होती है। सेम टेक्निक, बस एलिमेंट्स चेंज होते जाएंगे। ओके फ्यूचर में यहाँ पे फ्लावर्स सब कुछ आ सकते हैं, सब कुछ। ओके चेंज करते हैं। इतना हो गया, डॉट वाला चैप्टर ख़त्म हो गया हम लोग का। ओके नेक्स्ट हम जाएंगे स्पाइरल पे। स्पाइरल क्या होता है? स्पाइरल ऐसा एलिमेंट है जो हर डिज़ाइन में यूज़ होते हैं। ठीक है, देखा तो होगा आप लोगों ने। सबसे बेसिक है, अगर किसी को कुछ बनाने आता हो या ना आता हो, स्पाइरल तो बना ही लेता है बंदा। इस तरीके से बनाता है, सही बने या गलत बने उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरीके से बनाता है। ये देखिए, आपने ऐसे नहीं बनाना है। किस तरीके से बनाओगे? सबसे पहले एक सर्कल बनाओगे। ठीक है, सरफेस को टच करके बनाना है। जो स्पाइरल है ये आपके मेहंदी डिज़ाइन में लाइट का रोल प्ले करेगा। हाँ, एक सर्कल बनने के बाद इसके अंदर से आप दूसरा सर्कल लोगे। अभी यही सर्कल को बड़े से छोटा कर दे जाओगे। ओके देखो यहाँ पे इस तरीके से। समझ आया? दोबारा देखो, सबसे पहले एक सर्कल को बड़े से छोटा करते जाना है। ओके इस तरह। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से बनाना है? सबसे पहले आप किसकी प्रैक्टिस करो? सर्कल की प्रैक्टिस करोगे। इसकी प्रैक्टिस होने के बाद आप क्या करोगे? इसके अंदर से दूसरा लाइन। ओके जब आप बनाते हो ना, इस तरीके से बनाते हो, लाइंस के बीच में ज़्यादा गैप नहीं देना है इस तरीके से। ये गलत है। जितना हो सकता है गैप कम करने की कोशिश करो। कम करने की जब कोशिश करोगे, वहाँ पे एक लाइन दूसरे लाइन से इस तरीके से टच भी नहीं होगा। ओके स्पीड कम रखो, आराम से बनाओ। स्पीड कम रखोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो इस तरीके से बनाते जाओ सर। हो गया, इतना हो गया। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सेंटर में हम डॉट डालना है तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। डालना है तो डालो, वरना स्किप करो, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इस तरीके से स्पाइरल बनता है। ओके गलती क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं? गैप देकर बनाते हैं। ठीक है, सर्कल वगैरह सब सही होता है, इस तरीके से गैप देकर बनाते हैं। इस तरीके से बनाता है ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये गलत है, ये भी नहीं बोलूँगी कि ये सही है। ये वाला सही है लेकिन ये वाला गलत भी नहीं है। ठीक है, कहीं पे डे 4 या डे 5 में इसका यूज़ करेंगे, मैं बताऊँगी। ओके लेकिन इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। गलत भी नहीं बोलूँगी मैं इसको, सही भी नहीं बोलूँगी। समझ आया? नेक्स्ट इसके अलावा क्या करते हैं? अगर आप लोग इस तरीके का स्पाइरल बनाना चाह रहे हो, अगर आप लोग से इस तरीके का स्पाइरल बन गया, तब आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं? एक साइड प्रेशर पड़ता है स्टूडेंट का, दूसरी साइड प्रेशर ही नहीं पड़ता। एक साइड पड़ जाता है, दूसरी साइड नहीं पड़ता। ऐसे जिन लोग का भी बन रहा है ना, तो आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हो? प्रेशर कंट्रोल की प्रैक्टिस आप लोग की नहीं हुई, उस वजह से आप लोग एक साइड प्रेशर डालते हो, दूसरी साइड रेस्ट मोड पे चले जाते हो। समझ आया? ये वाला मत करो, सही से प्रेशर डालो। प्रेशर डालना होता है, एक साइड डाले और दूसरी साइड पे रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम हो रहा है कि यहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है, एक साइड ज़्यादा पड़ता है। जितनी ज़रूरत होती है ना, यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा पड़ रहा है, और ये साइड क्या कर रही है? ज़रूरत से कम पड़ रहा है। ये देख रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया। ऐसे नहीं होना है बाबा, आपका फुल कंट्रोल होना है प्रेशर पे। देखो आराम से बनाओ। एक बन गया, नेक्स्ट दूसरा, नेक्स्ट तीसरा, इस तरीके से बनाते जाओ। समझ गए? सही से बनाओगे तो आराम से बन जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्पाइरल इस तरीके से भी बनाते हैं। देखो अगर आपको ये वाला मुश्किल लग रहा है तो आप लोग क्या करो पता है? छोटे से बड़ा करो उसको, अगर मुश्किल लग रहा है तो। लेकिन मैं बोलूँगी कि इसकी भी प्रैक्टिस करो, इसकी भी प्रैक्टिस करो, दोनों अच्छा है।
अगर बड़े से छोटा नहीं कर सकते सर्कल को छोटे से बड़ा करो। बस इस तरीके से बना एंड डॉट डालो, ख़त्म करो। समझ गए किस तरीके से बनाना है स्पाइरल? ओके, इस तरीके से स्पाइरल बनेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, बेसिक स्पाइरल की प्रैक्टिस करोगे। पहले सर्कल बनाओगे, उसके बाद इस तरीके से स्पाइरल बनाओगे। अभी स्पाइरल को बॉक्स के अंदर कैसे फिक्स करोगे वो देखो। यहाँ पे स्पाइरल फिक्स करने से पहले मैं आपको सर्कल का एग्जांपल लेके बताऊंगी। ओके, देखो सबसे पहले बॉक्स के स्टार्ट में हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ओके, एक सर्कल बन गया। एक सर्कल बनने के बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट सर्कल को टच करके सेकंड सर्कल। ओके, यहीं से स्टार्ट करके सेकंड सर्कल। अगर आप लोग यहाँ से करोगे ना, ये पॉइंट से करोगे तो क्या होगा, देखो गैप आ जाएगा। ये देखो गैप आ रहा है, पता है मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट का गैप आ रहा होगा। देखो गैप नहीं आना है। अगर आप यहाँ से ऊपर से इस तरीके से करोगे तो आपका गैप नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं बनाना है, इस तरीके से बनाओ। दोबारा देखो, नेक्स्ट बॉक्स में बताती हूँ। सबसे पहले एक सर्कल बनाओ फर्स्ट बॉक्स में, बॉक्स के स्टार्ट में ही। ओके, एक सर्कल बनने के बाद फर्स्ट सर्कल को टच करके सेकंड सर्कल, सेकंड को टच करके थर्ड। इस तरह आप क्या करोगे, अपना एक लाइन कंप्लीट करोगे। ठीक है, मेरे साथ बनाओ। समझो कि मेरा एक लाइन कंप्लीट हो गया है ना। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्या करोगे, सर्कल के नीचे सर्कल नहीं बनाओगे। ये आपका फर्स्ट सर्कल है, ये आपका सेकंड सर्कल है। इस तरीके से ये टेक्निक का यूज़ करके आप लोग क्या करोगे, स्पाइरल की प्रैक्टिस करोगे। हाँ, स्पाइरल मुश्किल होगा इसलिए मैं सर्कल का एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, फिर मैं स्पाइरल के साथ भी बताऊँगी। नेक्स्ट दो सर्कल है ना, स्टार्ट के दो सर्कल, फर्स्ट लाइन के दो सर्कल के बीच में सेकेंड लाइन का फर्स्ट सर्कल आएगा सेम साइज का। हो गया, इतना समझ गए। सेकेंड लाइन का फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट लाइन के दो सर्कल के बीच में, स्टार्ट के दो सर्कल के बीच में सेकेंड लाइन का फर्स्ट सर्कल आएगा। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके बाद यहाँ पे गैप कम है ना, हाफ सर्कल बनाओगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ये सर्कल को टच करके नेक्स्ट सर्कल सेम साइज़ का, हाँ साइज़ बड़ा छोटा नहीं होना है। नेक्स्ट इसी तरीके से बनाते जाओ। ओके, अब यहाँ पे आके स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं, यहाँ पे सोचते हैं कि क्या करने। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे, अभी समझो कि आपका इतना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, छोटे साइज़ के दो सर्कल्स ऐड कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है, आप क्या करोगे, सेम साइज़ का हाफ बनाओगे। ये देखिए हो गया, बस इस तरीके से काम करोगे। नेक्स्ट आप क्या करोगे, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है ना। ये दो स्पाइरल सर्कल के बीच में थर्ड लाइन का फर्स्ट सर्कल आएगा। समझ गए, यहाँ पे गैप कम है, हाफ डाल दो। समझ आ रहा है ना, सेम साइज़ का हाफ आएगा, साइज़ बड़ा छोटा नहीं होगा। इतना होने के बाद इसको टच करके नेक्स्ट नेक्स्ट बनाते जाओ। हो गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, दो के बीच में फर्स्ट आएगा, यहाँ मेरे को फुल सर्कल मिला देखो। नेक्स्ट इस तरीके से आप लोग गैप कवर करोगे। इस तरीके से बनाओगे तभी आपका गैप कवर होगा, वरना क्या होगा पता है, एक के नीचे एक डालते हैं। देखो यहाँ पे ये गैप देख रहे हो, इस तरीके से गैप नहीं आना है। अगर आप लोग का इस तरीके से गैप आ रहा है तब आप गलत जाओगे। सही टेक्निक को फॉलो करो तो सही बनेगा। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरीके से स्पाइरल बनाएंगे। स्पाइरल बनाओ। एक स्पाइरल बनने के बाद फर्स्ट स्पाइरल को टच करके सेकंड स्पाइरल, सेकंड स्पाइरल को टच करके थर्ड स्पाइरल, इसी तरीके से बनाते जाओ सर। जो जो टेक्निक हमने सर्कल में यूज़ किया है ना, वही टेक्निक का यूज़ करके स्पाइरल बनाएंगे। ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए एक दूसरे के बीच में।
अगर किसी को लेट हो रहा है ना तो आप लोग जा सकते हो, बाद में आके रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सबिहा, सालिम, नेक्स्ट हाफ। नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे, दो के बीच में एक, नेक्स्ट हाफ, यहाँ पे 3/4 स्पाइरल मिला। इसी तरीके से बनाओ, अच्छे से बनाओ। सबसे पहले आप रफ में स्पाइरल की प्रैक्टिस करो और उसके बाद इसको कंप्लीट करोगे बॉक्स को, ओके। होमवर्क में इस तरीके से ही बनाना पड़ेगा आपको स्पाइरल। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इसकी। मैं ये वाली टेक्निक ना अभी बता रही हूँ आप लोग को, फिलर की टेक्निक। जब हम फिलर वाला क्लास करेंगे ये क्लास आपका ईजीली जाएगा। मेरे को लगता है ये क्लास सबसे इजी होने वाला है, फिलर वाला क्लास। मे बी डे 5 होगा आपका। समझ गए, बॉक्स को कंप्लीट करो। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, इस तरीके से आप ये बॉक्स को कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट चेंज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है हम्स, ओके। हम्स भी एक ऐसा एलिमेंट है, हर डिज़ाइन में होता है, हर डिज़ाइन में। समझो कि ये जो इंडियन डिज़ाइन, पाकिस्तानी डिज़ाइन, लाइक फ्लोरल डिज़ाइन ये जो होता है ना, ये जो फुल ब्राइडल, यहाँ पे तो हम स्पाइरल ये बेसिक है, यूज़ होता ही है, ओके। इसके बिना भी बनते हैं डिज़ाइन, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि इसके बिना नहीं बनता, लेकिन ये बेसिक है, हर डिज़ाइन में इसका यूज़ करते हैं। हम्स दिखता कैसे है, देखो इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है, समझ गए। जो हम्स का हम यूज़ करेंगे वो वाले हम्स दिखेंगे इस तरीके से, जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे। इतने बारीक से होंगे, समझ में आया। लाइट होगा, सरफेस को टच करके बनाना पड़ेगा, बस इतने बारीक हम्स आपको बनाने पड़ेंगे। हम्स कैसे बनाओगे, एक लाइन लोगे, छोटा सा यू शेप लोगे, फिर से एक लाइन। एक हम बनने के बाद फर्स्ट हम्स को टच करके सेकेंड, सेकेंड को टच करके थर्ड, थर्ड को टच करके फोर्थ। इसी तरीके से आप क्या करोगे, बनाते जाओगे। देखो जब भी आप बनाते हो, अभी आपका स्टार्ट है, डे 1 है, तो आप क्या करोगे, स्पीड के पीछे नहीं भागोगे। जैसे वो प्रो आर्टिस्ट बनाता है ना, ये स्पीड पे नहीं बनाओगे आप लोग, स्पीड कम रखोगे। पहले आप समझोगे बनता कैसे, प्रेशर कैसे डालने, ये सब समझने के बाद अगर आपकी फिनिशिंग आ रही है तो आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा करके अपनी स्पीड ज़्यादा करोगे। जब आप हम्स बनाते हो सारे हम्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। हम लोग हम्स में गलती क्या करते हैं पता है, जो लोग जल्दी बनाते हैं उन लोग के हम्स देखो आप लोग, फिनिशिंग नहीं होती लेकिन बन जाते हैं हम्स। ये देख रहे हो, यहाँ पे साइज़ बड़ा छोटा हो गया है मेरा, समझ गए। ये इस तरीके से बनाना पड़ेगा तभी सही होगा। हम्स जो होता है ना हमेशा बारीक नहीं होते, कुछ लोग इस तरीके के भी बनाते हैं। ये मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये हम मेरे हम्स ये वाले सही हैं ये वाले गलत है, नहीं, ये वाला भी सही है ये वाला भी सही है, ये जो है ना ये वाला भी सही है। लेकिन मैं आपको ये वाले हम्स बनाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे डिज़ाइन में ये वाले हम्स का यूज़ होता है, समझ गए। तो आप लोग यही हम्स का यूज़ करोगे क्योंकि आप मेरे क्लास ज्वाइन कर रहे हो, ओके। नेक्स्ट अभी के ये हम्स के डायरेक्शन वगैरह मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये होगा आपका फर्स्ट डायरेक्शन, बॉक्स के अंदर इस तरीके से बनाओगे, ओके।
अभी एक लाइन हम्स बन गया, नेक्स्ट क्या करोगे, बॉक्स को खाली छोड़ोगे नहीं, हम्स के ऊपर हम्स बनाओगे, देख रहे हो। लाइन का यूज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि लाइन की प्रैक्टिस हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ हम्स की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करता है, इतना ज़्यादा लाइन, एक लाइन हम्स होने के बाद गैप देख के लाइन डालते हैं, फिर हम्स 2-3 लाइन हम्स बनाते हैं, बस हो गया उन लोग की प्रैक्टिस इतनी। आप लोग ऐसा नहीं करोगे, नेक्स्ट गैप इसको टच करके, सेकेंड लाइन को टच करके, थर्ड लाइन हम्स। समझ आया। इसी तरीके से इस सारा बॉक्स आप कंप्लीट करोगे। ये होगा आपका फर्स्ट डायरेक्शन, समझ गए। नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, सेकेंड डायरेक्शन। देखो ये आपके हम्स का सेकेंड डायरेक्शन है। मैं कंप्लीट नहीं करूँगी, ओके। ये आपका सेकेंड डायरेक्शन हुआ। नेक्स्ट ये होगा आपके हम्स का थर्ड डायरेक्शन। सेकेंड, ये जो डायरेक्शन दे रही हो ना, उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। अगर इस हिसाब से प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट क्लास में मुश्किल नहीं होगा आप लोग को। अगर आप आज की प्रैक्टिस कल के लिए रखोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती आप लोग का। स्पीड कम रखो, हम्स का साइज़ बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बारीक और मोटा भी नहीं होना चाहिए, सारे हम्स इक्वल होने चाहिए। अगर समझो कि गलती हो गई तो उसको स्टॉप करो, कंटिन्यू मत करो लाइन को, वो लाइन को वहीं पे स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन में प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये होगा आपका थर्ड डायरेक्शन, समझ गए। एक लाइन होने के बाद क्या करोगे, हम्स के ऊपर ही हम्स बनाओगे, ओके। थर्ड डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट ये होगा आपका फोर्थ डायरेक्शन, हम्स वाला, ओके। फोर्थ, समझ आया ना। नेक्स्ट ये होगा आपके हम्स का फिफ्थ डायरेक्शन। समझ गए, ये आपके हम्स का फिफ्थ डायरेक्शन है। इतना समझ गए। नेक्स्ट ए साइड से भी बनाओगे, सिक्स डायरेक्शन, ओके। अलग अलग बॉक्स में बनाओगे, सारा एक बॉक्स में नहीं बनाओगे, हाँ। छः डायरेक्शन समझ गए ना। नेक्स्ट ये अलग बॉक्स में, ये अलग बॉक्स में, मैं अभी के लिए एक ही बॉक्स में बता रही हूँ। ये होगा सेवन, नेक्स्ट ये होगा आपका, ये सेवेंथ है। नेक्स्ट ये होगा आपका एट्थ डायरेक्शन, ओके। टोटल आप लोग हम्स की प्रैक्टिस 8 डायरेक्शन में करोगे, समझ गए। बस आज के लिए इतना ही है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, 8 डायरेक्शन में प्रैक्टिस करो। हम्स के लिए देखो यहाँ पे थिन लाइन 4 डायरेक्शन, थिक लाइन 4 डायरेक्शन, ओके। zigzag लाइन 4 डायरेक्शन, ओके। डॉट 4 डायरेक्शन, स्पाइरल एक बॉक्स में बनाओगे, काफ़ी है, ठीक है, 1। और जो हम्स हैं, हम्स 4 डायरेक्शन, समझ आया। देखो यहाँ पे सबसे पहले 4 डायरेक्शन में बनाओगे, 1 2 3 4। थिक लाइन को भी 4 डायरेक्शन में बनाओगे, इसको भी 4 डायरेक्शन में बनाओगे,
सिंगल लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन के बॉक्सेस, उसके बाद थिक लाइन के बॉक्सेस, जिगजैग लाइन के बॉक्सेस, डॉट, स्पाइरल, हम्स, ठीक है। इस आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, इस तरीके से आप लोग क्या करोगे पता है, 10 पेजेस बनाओ या फिर 20 पेजेस प्रैक्टिस करो। अभी इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, हम्स की प्रैक्टिस करो, स्पाइरल की अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। होमवर्क वगैरह कंप्लीट करो, ग्रुप में मैसेज ऑन होगा होमवर्क के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। OTP आएगा।